एक बार पुनः आपका एच डी डिवाइन चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर आपको गुरु महिमा से संबंधित एक बहुत ही सुंदर रोचक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, जिसको आप प्रारंभ से लेकर अंत तक अच्छे से सुनेंगे और कही गई बात पर ध्यान देंगे। एक गुरुजी थे जो अपने शिष्यों को विद्या अध्ययन कराते थे और बड़े प्रेम से पुत्रवत उनका लालन पालन करते और अध्यापन कार्य कराते थे। समय व्यतीत होता गया। कुछ समय बाद सभी शिष्यों की विद्या पूर्ण हो जाती है। गुरुजी शिष्यों से बोलते हैं, बेटा अब आप अपने घर जा सकते हो, आपकी विद्या पूर्ण हो गई है। सभी शिष्य बोले, गुरुजी हम कैसे घर जाएं जब तक आप हमसे गुरु दक्षिणा में कुछ ना लें। तो गुरुजी ने कहा, बेटा यदि आप देना ही चाहते हैं मुझे तो एक काम है, यदि आप उस काम को कर देते हैं तो मैं उसको अपनी गुरु दक्षिणा मानूंगा, समझूंगा। शिष्यों ने कहा, गुरुजी हमें वो कार्य बताइए। गुरुजी ने सभी शिष्यों को एक एक बांस की डलिया पकड़ा दी और कहा, बेटे पास के सरोवर में जाओ और इसमें सभी लोग पानी भर कर लाओ। सभी शिष्य हैरान थे कि बांस की डलिया में पानी कैसे आएगा, लेकिन गुरुजी ने कहा है चलते हैं। सभी शिष्य सरोवर में जाते हैं और जाकर के अपनी अपनी डलियाओं को पानी में डुबाते हैं, निकालते हैं तो पानी सारा निकल जाता है। सभी छात्र हैरान हो जाते हैं कि अब कैसे पानी आएगा। कुछ समय ऐसा चलता रहा। वहाँ से कुछ यात्री गुजरे। उन्होंने कहा, आप लोग क्या कर रहे हैं? सभी शिष्यों ने कहा कि गुरुजी ने पानी बुलवाया है, हम पानी लेकर जा रहे हैं। यात्रियों ने कहा, बेटा आपके गुरुजी ने आपसे मजाक किया है। कभी ऐसा होता है कि बांस की डलिया में पानी भराएगा। लेकिन कुछ शिष्य उनकी बातों को मान करके अपनी अपनी डलिया रख करके घर चले जाते हैं और कुछ शिष्य अपने कार्य में पुनः लग जाते हैं। शाम हो जाती है। शाम को वहाँ से शहर के वृद्धजन निकलते हैं और वह उनसे कहते हैं, बेटा आज सारे दिन से तुम क्या कर रहे हो? तो शिष्य बोले, हमारे गुरुजी का एक कार्य है। क्या कार्य है बेटा? कि उन्होंने कहा बांस की डलिया में पानी भरकर लाना है। वृद्धजन बोले, बेटा कभी बांस की डलिया में पानी नहीं आता है, आपके गुरुजी ने आपसे मजाक किया है, झूठ बोला है। जैसे ही झूठ शब्द कहा तो एक छात्र बोला, नहीं मेरे गुरुजी कभी झूठे नहीं हो सकते, न वे झूठ बोलेंगे न मजाक करेंगे। यदि उन्होंने कहा है कि डलिया में पानी आएगा तो पानी आएगा। सारे छात्र डलिया रख कर चले जाते हैं, लेकिन वह छात्र अपने काम में तल्लीन रहता है और गुरु का चेहरा अपने मन में उतार कर उनकी मूर्ति देखकर और पानी में डलिया डोबकर बैठ जाता है। 2-3 घंटे बाद जब वह निकालता है तो डलिया पानी से पूर्ण लबालब भर जाती है और छात्र खुशी से उछल पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बांस फूल जाता है और फूल करके सारे छिद्र बंद हो जाते हैं और उसमें पानी भर जाता है। शिष्य डलिया भरा पानी लेकर गुरु के पास आता है और गुरु के चरणों में भेंट कर देता है। गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तुम अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। इस कहानी का ये सार है कि हम गुरु की कही हुई बात को आत्मसात करें, पूर्ण विश्वास से मानें कि जो गुरु कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, और ईश्वर को गुरु की बात को सही करना पड़ता है। दूसरा सार यह है कि यदि हम किसी भी कार्य को लगातार करते रहते हैं तो हमें ज़रूर सफलता हासिल होती है। धन्यवाद।